राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ता था। वह ये जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती हैं। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान में आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तो तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राहुल राजी हो गया। जैसे ही रात दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए, राहुल अंदर चला गया और राहुल का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने राहुल को बोला, तू बाहर आ जा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यहीं रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भागकर तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफ़ी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद भी राहुल को नींद आने लगी और राहुल वहीं सो गया। अभी राहुल को नींद लगी ही थी कि वहां उसे फावड़े की जमीन खोदने की आवाज़ आने लगी। राहुल ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से कब्र खोद रही है। राहुल ध्यान से देखने लगा, आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र की में से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ करके उस लाश को नोच नोच कर खाने लगी। इतना भयानक नज़ारा देख के राहुल के होश उड़ गए। डर से पसीना होने लगा। राहुल चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही कह रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान नहीं आऊँगा। काफ़ी देर तक चुड़ैल उस मुर्दे को खाती रही और फिर बचे हुए आधे मुर्दे को शरीर कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी राहुल के हाथ एक हादसा हुआ। राहुल का दोस्त का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन आ गया। कॉल की आवाज़ सुनते ही वो चुड़ैल राहुल की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। झपकते ही चुड़ैल राहुल के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नज़दीक देखकर राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया और वह वहीं जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। राहुल बिना किसी विरोध के साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने के लिए राहुल को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से राहुल का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुनने के बाद राहुल को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी मिलती। अब राहुल को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी राहुल की आवाज़ सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया। राहुल को देखा तो वह पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने राहुल को एक जोरदार तमाचा मारा और उससे पूछा चिल्लाते हुए, ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं यहीं तेरे पास तो हूँ। राहुल ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान से बाहर भाग गए। सीधा अपने घर गए। राहुल ने घर पहुँच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वे दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नज़र नहीं आए। आशा करती हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।